Hello everyone, this is Rohit Shekhar, welcoming all of you in my YouTube platform Biowala। बच्चा लोग आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, खूब मस्ती से खूब लगन से पढ़ाई करो, ठीक है बेटा। क्योंकि ये जो मंथ है आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाखों बच्चे जो हैं इस मंथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा लोग ये समझ जाओ, ये समय जो आपके लिए है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसमें बेटा जो आपने पढ़ाई कर लिया ना, यकीन मानिए कि एग्जाम हॉल में जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो जो इस मंथ में, जो जनवरी के मंथ में, जो स्टार्टिंग फरवरी के मंथ में जो आप लोग पढ़ोगे ना, वही आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। साल भर आपने कितना पढ़ाई किया कितना नहीं किया वो कोई मायने नहीं रखता है बच्चा लोग। सिर्फ और सिर्फ ये जो मंथ आपका जनवरी चल रहा है, इसी की पढ़ाई और जो स्टार्टिंग फरवरी की पढ़ाई ही आपके जो एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे तो आपको स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो मन लगा के जितना हो सके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए आज जो है मैं आप लोगों को फिर से एक नए टर्म के बारे में यहाँ पे इलॉबरेशन करूंगा और आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरा जो टर्म है ये कनेक्ट है जेनेटिक्स के टॉपिक से। क्लास 10th के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप लोग जेनेटिक्स में एक सबसे फेमस जो बायोलॉजिस्ट हैं और फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके बारे में आप लोगों ने सुना है। तो आज जो है मैं इनके फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूंगा और इस लॉ का क्या एक्सेप्शन है उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। आप अगर प्रीवियस बोर्ड के अगर आप पेपर्स देखते हो तो मेंडल के लॉ जो हैं, अगर आपका पेपर सेटर सेट कर रहा है और मेंडल लॉ नहीं दिया है तो ये माना जाता है कि बायो का पेपर इनकम्प्लीट है। तो पिछले साल से लगातार लगातार जो है ये मेंडल लॉ जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों को मेंडल लॉ का फर्स्ट लॉ बताने जा रहा हूं और उसका एक एक्सेप्शन है उसके बारे में भी बात करने जा रहा हूं। तो देखिए मेंडल का फर्स्ट लॉ जो है क्या होता है, तो उसका मैं एक फ्लो चार्ट बना के आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग ध्यान से उसको समझिए। सपोज दैट कि मैंने यहां पे सबसे पहले मेंशन किया फिनोटाइप और मैंने मेंशन किया जीनोटाइप। ठीक है बेटा, तो ये हो गया फिनोटाइप और ये हो गया जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है कि कोई भी जो कैरेक्टर्स होता है उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है फिनोटाइप, और किसी भी कैरेक्टर का जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होता है उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं जीनोटाइप। तो एक मैं कैरेक्टर लेता हूं, प्लांट्स का ही कैरेक्टर लेता हूं, एक टॉल प्लांट्स और उसका जस्ट अपोजिट एक ड्वार्फ प्लांट। तो यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं टॉल और यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं ड्वार्फ। ठीक है, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। अगर टॉल प्लांट देखा जाए तो इसका जीनोटाइप मतलब सिंबॉलिक एक्सप्रेशन कैपिटल टी, और जो ड्वार्फ प्लांट है इसका सिंबॉलिक एक्सप्रेशन स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ, व्हेन वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस विद ईच अदर in F1 generation, the combination of capital T, small t is present। ठीक है बेटा, यही है मेंडल का फर्स्ट। कितने सिंपल तरीके से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपने नोट्स वगैरह में 2 पेज 3 पेज में इसको आप लोगों ने मेंशन किया होगा, लेकिन यहां समझने की कोशिश कीजिए फ्लो चार्ट के बेसिस पे, एक साइंटिफिक बेसिस पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हेन वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब जस्ट एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर। जैसे देखिए कैपिटल टी एक कैरेक्टर हो गया टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी एक कैरेक्टर हो गया ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इन कैरेक्टर्स का क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन मिलता है और इसके लिए टर्म क्या यूज किया जाता है, हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। ठीक है, ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है। अब देखिए
लगभग जितने भी एनिमल वर्ल्ड में, प्लांट्स वर्ल्ड में जो प्लांट्स मिलते हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ये फर्स्ट लॉ जो है मोस्टली बहुत ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये फॉलो करते हैं। लेकिन इसका एक जस्ट अपोजिट एग्जम्पशन है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने चाहता हूं। मैं एक प्लांट लेता हूं, उस प्लांट का नाम है इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है। 9 o'clock भी उसको आमतौर पे बोला जाता है। तो मैं उसका एक कैरेक्टर लेता हूं, उसके फ्लावर का एक कैरेक्टर लेता हूं, एक रेड फ्लावर और एक व्हाइट फ्लावर। फिनोटाइप हो जाएगा रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, ठीक है बेटा। तो इनके जीनोटाइप्स क्या हो जाएंगे, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर, स्मॉल आर। अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ क्या होता है कि अगर इनमें क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन जो होगा उसमें आर आर का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ये जो आर आर का कॉम्बिनेशन है, इसके लिए मेंडल ने यूज किया था हाइब्रिड रेट। लेकिन यहां पे क्या है, ये एक्सेप्शन है, यहां पे ये हाइब्रिड रेट नहीं है, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है एक नए कैरेक्टर को फॉर्म कर रहा है, एक नए फिनोटिपिक कैरेक्टर को फॉर्म कर रहा है, और इससे ये जो फ्लावर है उसका जो कलर है वो पिंक अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ अगर हम ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड रेट मिलेंगे। लेकिन ये एक जस्ट मतलब मेंडल के लॉ को अपोज कर रहा है। इसका नाम जो है वो इवनिंग प्रिमरोज है, 9 o'clock भी इसको कहा जाता है फ्लावर। और इसमें देखिए ये जो कैरेक्टर है कैपिटल आर स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन और एक पिंक फ्लावर, ठीक है बेटा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है, तो मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स से जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और ये अपने मेमोरी में इस चीज को रखिएगा और आंसर राइटिंग में अच्छे से अच्छा आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा और इस फ्लो चार्ट का आप यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। आप लोग पढ़ाई करते रहो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे से मैं आपके सामने एक नए टर्म को लाके इसको इलोबरेट करूंगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और विंटर का सीजन चल रहा है तो थोड़े अपने आप को सेफ रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मैं रोहित शेखर, अब फिलहाल मैं यहाँ पे अपने वर्ड्स को फुल स्टॉप करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।